गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी को आसान बना पा रहे होंगे। आज हम सभी लोग रीजनिंग के जो वर्तमान में बैच चल रहा है पार्ट 1 में हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। उन 4 टॉपिकों में पहला टॉपिक जो हमने आपके सामने डिस्कस किया था उसका नाम है कैलेंडर, दूसरा टॉपिक था क्लॉक, तीसरा टॉपिक था क्यूब एंड क्यूबॉइड, चौथा टॉपिक था डाइस और पांचवा टॉपिक एट प्रेजेंट चल रहा है ब्लड रिलेशन। इसके बाद जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। और मैं यही कहूँगा आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको एक बार पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ना है, किसी अन्य एडुकेटर से नहीं पढ़ना है। और आप सिर्फ मेरे से पढ़ो। मैं आपको हौसला देता हूँ, मैं आपको अब गारंटी क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको एक ऐसा मकाम पर पहुँचाऊँगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि शायद ही हम कभी इस तरीके का रीजनिंग तो आप आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन नोट्स के साथ हमारे साथ पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के साथ हमारी पढ़ें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सभी को हट कर एक अलग कंटेंट अवेलेबल करवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। क्लास नंबर 5 है, यानी ब्लड रिलेशन का आज 5वां दिन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। और स्लाइड आपके सामने ये रहा और देखते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ये सब कुछ देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार, ये सभी चीज़ बता दी गई है। ये बेसिक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं। हाँ भाई, उसके बाद आप देख लो, ये सारी चीज़ आपको बता दी गई हैं। कल के सेगमेंट में ये चर्चा हुआ था और आज हम देखिए क्या करने वाले हैं वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। आपके सामने और आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात PYQ। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो मैं आपको उस तरीके का प्रश्न करवाया हूं जो आप सभी लोग एक अच्छे मजबूती तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके होंगे। आज अब आप देखो कि मैं जो पढ़ाया हूं क्या उससे हार्ड प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में या उससे लो क्वालिटी के प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आपने जो पढ़ा है मेरे से अच्छा चीज पढ़ा है। अब देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको मैं बता दूं प्रीवियस ईयर पैटर्न जिस पर आधारित हैं। आप SSC के कोई भी सिलेबस को उठाओ, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, CPO हो, स्टेनो हो, GD हो, ETC एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हमने सन 2019, 20, 21 पेपर का एनालिसिस किया और देखा कि इन 3 वर्षों में, इन 3 विगत वर्षों में ये जो प्रश्न आए हैं ब्लड रिलेशन के वो कैसे आ रहे हैं प्रश्न। तो ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी लेवल का प्रश्न है। एग्जामिनर आपकी तैयारी को जानना चाहता है, आपके लेवल को जानना चाहता है कि वास्तव में आपने तैयारी किया है, क्या रट के तैयारी किया है या अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप माइंड के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। आइए चलते हैं आज प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा, सुनिएगा। एक पॉइंट्स को समझिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है अगर मैं चाहूं तो इसको 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं आपको क्यों इतना डीप लेके चल रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है कि अभी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए हैं। जितना भरपूर प्रैक्टिस उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन उससे पहले जो हमने आपको थ्योरी कराया है 4 क्लास में, उस थ्योरी को करिए, उसके बाद आप इन प्रश्नों को जज कर पाएंगे। आओ देखते हैं सबसे पहला प्रश्न।
कह रहा है यू एम का पिता है, तो यू पिताश्री है किसके? एम के। तो एम के पिता, क्योंकि एम के ऊपर, क्योंकि भाई एम तो यू के पुत्र हैं, तो पुत्र हमेशा छोटे होते हैं, बड़े हमेशा ऊपर होते हैं, इसलिए हमने ऊपर बनाया। ये सारी चीज क्या है, ये आप पूर्व क्लास को देखें, आपको भली भांति मालूम चल गया होगा। ठीक है। दूसरा है वी के की पत्नी है, आप इसको यहां पर बना लो, अभी रिलेट होगा देखना। वी जो है ये के की पत्नी है, तो ये पुरुष हो जाएंगे के भाई साहब ऑटोमेटिक। उसके बाद डी के इकलौते भाई हैं। सुनना मेरी बात, ये जो डी आप देख रहे हैं, डी के इकलौते भाई, के इकलौते भाई कौन है? डी हैं। अब इस सिचुएशन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब ये पॉइंट मेंशन कर दिया डी इसके के इकलौते भाई, ओ हो, प्रश्न और भी है आगे, यही तक प्रश्न सीमित नहीं हो जाते, आगे भी प्रश्न कह रहा है डी के इकलौते भाई एम की माता है। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हो? हाँ भाई। अब यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा है डी के इकलौते भाई एम की माता हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? अब देखना, इस डी का रोल यहां पे अदा हो रहा है। ये जो डी हैं, इस के इकलौते भाई एम की माता हैं, तो के इकलौते भाई एम, सुनो मेरी बात, के, ये तो के जो आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी पहले से ही भाई है, तो यहां पे कह रहा है डी के इकलौते भाई, तो के इकलौते भाई कौन हो जाएंगे यहां से? हाँ, एम ही तो होंगे। और कह रहा है के इकलौते भाई एम की माता हैं। सुनना मेरी बात, डी, गौर से सुनना, समझना मेरी बातों को। डी, ये जो आपको डी दिख रहा है, के इकलौते भाई, तो के हैं, और के का विवाह किससे हुआ है? इसको पहले आप कनेक्ट करो। के का विवाह हुआ है वी से, इसमें विवाह हो गया। फिर प्रश्न को यहां से देखो, कह रहा है डी, ये जो डी भूमिका अदा कर रहा है, डी के इकलौते भाई, तो के इकलौते भाई यही तो होंगे, के इकलौते भाई एम, बोल दिया साफ साफ, एम की माता हैं कौन? डी। तो जब एम की माता है तो के की भी माता होंगी। उसके बाद प्रश्न कह रहा है यू डी से किस प्रकार संबंधित है? यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्या आप बता सकते हैं? इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, बी ठीक होगा, 3 ठीक होगा या 4 ठीक होगा। सुनो मेरी बात, कह क्या रहा है प्रश्न, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? कौन संबंधित है? यू, यानी डी यू को क्या बोलेगी? ये पत्नी है, तो ये इसके पति होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। एक एक प्रश्न को डिटेल्स में समझिए, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जैसा कि मुझे कल एक मैसेज आया था, गौरव नाम के लड़के थे जो हमारे काफ़ी समय से मित्र भी रहे हैं, तो लमसम वो रहने वाले हैं लखनऊ के, तो उन्होंने बताया, देखा भी, और जो जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं वो उन्होंने भेजा, मुझे व्हाट्सएप किया, और उन्होंने बताया कि देखिए आपका जो पढ़ाया हुआ नोट्स है ये बहुत काम आ रहा है, और वो नोट्स हमारे बना के चल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ, कोई है जो मेरे नोट्स को डेवलप कर रहा है और मेरी बातों को सुन रहा है। अगर एग्जैक्ट मैं बात बता रहा हूँ, अगर हमारी बातों को, हमारे कही हुई बातों को अगर आज आप समझ गए तो आगे आने वाला भविष्य आपका उजागर होगा, मुझे बेहद ही खुशी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, यू की बेटी। देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि मैं एक प्रश्न पर क्यों इतना समय दे रहा हूँ, ये समय
लगने दो, लेकिन आगे के लिए ये समय नहीं लगेगा जब मैं आपको सीट अवेलेबल करवाऊंगा। आइए समझिए यहाँ पे यू की बेटी एक्स, ये ब्लड रिलेशन है, परिवार से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मालूम भी होगा, थोड़ा ये आसान भी हो जाता है। हाँ, यू की बेटी कौन है? एक्स। यू की बेटी एक्स वी की पुत्र वधू है। एक्स किसकी पुत्र वधू है? यानी इनके जब इनके पति होंगे, किसकी? वी की पुत्र वधू। पुत्र वधू मतलब समझते हैं आप? पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति हो या कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, उस कंडीशन में ये होता है अगर उसके बेटे हैं, उसके बेटे की पत्नी वो पुत्र वधू होती हैं, अर्थात पुत्र की पत्नी। ठीक है, तो यहां से प्रश्न को फिर से देखो, यू की बेटी एक्स वी की पुत्र वधू है, तो वी के एक पुत्र होंगे, पुत्र की पत्नी एक्स हो गई, तो वी की तो पुत्र वधू हो गई और यू की ये एक्स जो है ये बेटी हो गई। हुई कि नहीं हुई? आओ आगे प्रश्न को रिलेट करो। डब्लू वी की बेटी का बेटा है। सुनो मेरी बात, गौर से समझना प्रश्न को। डब्लू वी की बेटी, जब वी का बेटा ये है, तो इस कंडीशन में वी की बेटी होगी कोई, किसकी? वी की बेटी का बेटा है, तो इस बेटी का विवाह होगा, तभी इसके पुत्र होंगे। ठीक है, तो यही प्रश्न कह रहा है डब्लू। अब यहां पे हम डब्लू बना देंगे, बेटी का बेटा है। अब सुनो गौर से, ये वी हैं, वी का पुत्र और वी की पुत्री। ठीक है, तो ये कह रहा है डब्लू, ये डब्लू वी की बेटी ये हो गई, बेटी का बेटा, तो बेटी के पति फिर इनका पुत्र हुआ, डब्लू बेटा है। तो अब प्रश्न यहां से बनेगा, डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? किसका? डब्लू का एक्स से क्या संबंध है? तो एक्स से उठाओ एक तीर और लेके जाओ डब्लू पर और चेक कर लो ये भाई एक्स भाई साहब इस डब्लू को क्या बोलेंगे। आओ देखते हैं हम। देखो, एक्स के पति, सुनिएगा मेरी बात, एक्स के पति के भाई, ठीक है, पति के भाई क्या होंगी भाई? देखो, ये एक्स एक महिला है, सुनना मेरी बातों को। एक्स एक महिला है, उसके पति और पति के बहन और बहन का पुत्र, इस कंडीशन में ये इनको क्या बोलेंगी? आप बता सकते हैं? भांजा ही तो बोलेंगी, भांजा। हाँ, ठीक है, इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत? प्रश्न नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। यहां से बताइए, फिर से एक बात देख लो, W का X से क्या संबंध है? X से क्या संबंध है? W का X से क्या संबंध है? सुनो, X के पति, बाय द वे आप ये मानो कि X के पति और पति के बहन, फिर वो क्या होती है? ननंद वगैरह हो जाती हैं। तो ननंद का पुत्र, उस कंडीशन में ये उसको क्या बोलेंगी? भांजा भी बोलती हैं और भतीज भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? यानी ऐसा समझो, मेरी बुआ, ये तो इनकी बुआ, ये तो बुआ कहलाएंगी, यानी हमारी माता जी की भाई, ये हमारे मामा हो गए, सॉरी मौसी कहलाएंगी भाई, मामी, मामी बोलते हैं ना, मामी। देखो, ये मान लो मैं हो गया, ये डब्लू जो है ये हम हैं और ये हमारी माता जी हैं। ठीक, हमारी माता जी के भाई हमारे मामा हुए और मामा जी की पत्नी हम क्या बोलेंगी? भांजे ही तो होंगे हम भाई, वो हमें भांजा बोलेंगी। ठीक, भतीज यहां से नहीं हो सकता। भतीज हमारे चाचा होते, चाची होती, पिता के अगर फैमिली से होते तब भतीज होता ना। इस कंडीशन में भांजा होगा, भांजा। और हम डब्लू इन्हें एक्स को मामा बोलेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो।
तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। रीना आशीष की पत्नी है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न की आकृति चेंज हो रही है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रीना एज अ गर्ल बना दो। आप चाहो तो मत भी बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीना किसकी पत्नी है? रीना आशीष की पत्नी है, ठीक है। और आदित्य रानी का पति है, और आदित्य भाई साहब जो हैं, आदित्य भी एक मेल हैं। आदित्य रानी का पति है, रानी एज अ महिला। तो रानी के पति आदित्य, रीना के पति आशीष, ये यहां तक क्लियर। उसके बाद कह रहा है रानी के ससुर। अब सुनना बातों को, रानी के ससुर। तो रानी के ससुर कैसे होंगे? यानी रानी के पति के पिता ही तो रानी के ससुर होंगे, ठीक है। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। प्रश्न को रिलेट करना, प्रश्न को सुनना मेरी बात। ये कह रहा है रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। अब आप क्या कह सकते हो? रानी की इकलौती बेटी का नाम क्या है यहाँ पर? सॉरी, रीना, हाँ, रीना की इकलौती बेटी जिसका नाम है सिया। आप यहाँ पे नोट करो, सिया के दादा हैं ये। ओ माय गॉड, बताओ, देखते हैं आप कैसे आज बता पाते हैं। क्या आशीष आदित्य का संबंध आप बता दो। लाइव सेशन हो यार तो मजा ही आता है फिर। अब देखो, मैं सोच रहा हूँ यार लाइव हो तो आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कतें हैं। फिर भी हम 200 Mbps का राउटर बैंड लगवाए हैं। अब वो आज तक लग जाएगा। कल से आपकी क्लासें हो सकता है चलें लाइव, तो मुझे बेहद खुशी होगी। हम आपके सामने, आप हमारे सामने। आइए फिर से एक बार प्रश्नों को पढ़िएगा। ये प्रश्न 2 मिनट का, 30-45 सेकेंड का है ये। रीना आशीष की पत्नी है, ठीक है, और आदित्य रानी का पति है। रानी के ससुर अर्थात आदित्य के पिता, तभी तो रानी के ससुर होंगे। रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, रीना की इकलौती बेटी सिया है। इसके और पुत्र हो सकते हैं मगर पुत्री नहीं हो सकती। सिया के दादा कौन है? ये हैं रानी के ससुर। तो जब दादा होंगे इसके, तो आशीष और आदित्य, बोलो भाई, भाई होंगे। बताओ, जब सिया के दादा रानी के ससुर हो सकते हैं, तो आशीष के पिता भी, आशीष के पिता भी यही होंगे, आदित्य के पिता भी यही होंगे। प्रश्न रिलेट हुआ? बोलो, आशीष आदित्य का रिलेशन क्या है? ब्रदर। यहां से ये हो गया। अब कह रहा है आशीष का आदित्य से, किसका? आशीष का, जिस पर आय का उसी का संबंध निकालो, आदित्य से। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, देख रहे हो, पेन से लिखते लिखते हाथ फूल जाता है। हाथ सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि हो सिलेक्शन अपने चैनल से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए, रामा, थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम। रामा राधिका की बेटी है। यार, रामा, चलो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं भाई।
नो प्रॉब्लम एट ऑल। आओ देखते हैं। रामा राधिका की बेटी है। राधिका की बेटी कौन है? ये रामा है। अब राधिका भी हमको किसका नाम है? फीमेल का ही तो नाम है, जो रेखा की इकलौती बहू है। सुनो, जो रेखा की इकलौती बहू है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले देखो, रामा राधिका की बेटी है, यही रामा रेखा की इकलौती बहू है, तो यहां पे रेखा का पुत्र होगा। यहां पर रेखा का कोई पुत्र होगा, उसकी पत्नी होगी, तभी तो रेखा की ये इकलौती बहू होगी। अर्थात इसका मतलब इकलौती बहू का मतलब ये हो गया इसकी कोई अन्य बहू नहीं होगी। ठीक है, ये रेखा का पुत्र की पत्नी रामा, ये रेखा की बहू हो जाएगी। रेखा भी ऐसा महिला ही है। उसके बाद मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं। ओ माय गॉड, देखो मोहन भाई साहब, मोहन ये मेल हैं, ऋषि के पिता और रेखा के तो पति हो गए, लेकिन मोहन ऋषि के पिता। ओहो, समझो मेरी बातों को, आप रिलेशन समझो। जब इसने यहां पहले बोल दिया जो रेखा की इकलौती बहू है, इकलौती बहू का मतलब समझते हैं, अगर आपका पुत्र एक होंगे सिर्फ और सिर्फ तभी आपकी एक बहू हो सकती हैं। जब आपके और पुत्र हैं ही नहीं तो बहू कहां से होंगी? तो इसका मतलब यही भाई साहब जो हो जाएंगे, यही ऋषि हो जाएंगे। ठीक, तो ऋषि रेखा के पति हैं। सुनो, मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं। ऋषि का, सुनो मेरी बात, ऋषि का रामा से क्या संबंध है? रामा इस ऋषि को क्या बोलेगी? कोई दिक्कत? रामा के पति ही तो हैं ऋषि। अभी आप देखो, आप ना देखो, मैं आपको कंफ्यूजन करूं। देखो, अभी आप अगर इस चीज को ना पकड़ते ना कि जो रेखा की इकलौती बहू है, 100% गलत कर देते। आप इनके एक पुत्र और मान लेते, जिसको आप कहते ये है ऋषि, इनका एक पुत्र और बना देते। लेकिन जब पहले ही बोल दिया है इकलौती बहू है, जब इनकी इकलौती बहू होगी तो इनके एक ही पुत्र तो होंगे, वो ऋषि होंगे, यही तो होंगे। आप अगर इनको मानते तो अभी ऋषि का रिलेशन अगर इनसे निकालते तो ये इनके देवर हो जाते। और ऑप्शन में यहाँ पे मैं देवर दिया नहीं हूँ, आपके ऑप्शन में देवर होता, आप गलत कर बैठते। तो पहला वाला ही रॉन्ग है। प्रश्न को समझ कर पढ़ो। अगर आप प्रश्न को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न को 100% आप गलत कर देंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है आपके सामने, बी और डी चचेरे भाई हैं। बी और डी चचेरे भाई का अर्थ समझते हो आप? यानी बी के पिता और डी के पिता भाई होंगे, तो बी हो सकता है कि बी के पिता और ये जो व्यक्ति भाई साहब हैं ये इनके चाचा होंगे, चाचा का पुत्र ही तो चचेरा भाई होगा हमारा। ये कंडीशन आप बनाओ, तुरंत रिलेशन बनाओ। उसके बाद कह रहा है ए बी का पिता है, बना दो यहां पे, ए बी का पिता है और सी का चाचा है, और सी का चाचा है कौन? ए। समझ गए? कंडीशन को समझो, अन्यथा आप गलत कर जाएंगे। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लो। बी और डी चचेरे भाई हैं, ठीक है, बात यहां तक सीमित हुई कि चचेरे भाई हैं। उसके बाद कह रहा है ए
बी का पिता है, बी का पिता कौन? ए, और सी का चाचा है कौन? ए। तो सी के चाचा कैसे बनेंगे? जब डी का एक और भाई होगा। बोलो यहां तक बात सही है? ठीक है। उसके बाद है जो डी की बहन है। अब बताओ, जो डी की बहन है कौन? आपने समझा नहीं प्रश्न को? आप प्रश्न को पहले पढ़ो। देखो ए भाई साहब जो हैं ये बी के पिता हैं, वो तो ठीक है, और यही ए की बात हो रही है। ए सॉरी, और सी के चाचा हैं, यही ए चाचा हैं। इसका मतलब इनके डी के पिता सबसे बड़े हो जाएंगे। जो सी का चाचा है, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है कौन? ये सी। जो डी की बहन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद आओ, बहन है, सी की मां का विवाह ई से हुआ है। सी की मां का विवाह ई से हुआ है। जो ए का भाई है, एग्जैक्ट बना कि नहीं बना? एग्जैक्ट बना कि नहीं बना डेटा? देखो सी की मां, सी का भाई यानी सी की मां ये मानो, इनकी मां मान लो। सी की मां का विवाह ई से हुआ है, और ये ई कह रहा है जो ए का भाई है, अर्थात यही ई, जो का अर्थ ए जो है, ये ई ए का भाई है। क्लियर हुआ इतनी बात? उसके बाद देखो आप, कह रहा है बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो सी के पिता ई होंगे, ये इस प्रकार से क्या संबंधित है? बताओ। क्लियर हुआ? यानी ई भाई साहब ये इस बी को क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे भतीज बोलेंगे, क्योंकि इनके भाई ए हैं, इनके भाई का पुत्र बी है, तो क्या बोलेंगे? उस कंडीशन नेफ्यू हुई तो बोलेंगे अर्थात भतीजा। क्लियर यहां तक बात? प्रश्न को रिलेट करो। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना ले गए, प्रश्न 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है, और मैं नंबर यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, 8299640585। और नोट्स बनाकर मेरे कम से कम मेरे भरोसे के लिए आप ना एक बार नोट्स बनाकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करें कि हाँ मैं आपके नोट्स को क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे आ रहा है। कॉल कर लिया करें इस पर, कोई भी समस्या आया करे। जिस एडुकेटर्स की भी अगर कोई आपको क्लासेस समझ नहीं आ रही है, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपसे बातें हो जाएंगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न को बड़ा देखकर घबराया मत करो भाई, प्रश्न जितना बड़ा उतना ही मजा है प्रश्न में। और देखते हैं, हिमांशु अंजन की पुत्री है। अंजन की, यार ये प्रश्न है कैसा? अंजन की पुत्री है हिमांशु। हिमांशु तो एक यार बॉयज का नाम है भाई। चलो जो दिया गया वही मान लेते हैं। अंजन की पुत्री है कौन? हिमांशु अंजन की पुत्री कौन? तो आप कहना हिमांशु। हिमांशु तो यार मेल दिख रहा है, ये तो पुत्र होना चाहिए, लेकिन बोला है प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलो, हिमांशु अंजन की पुत्री है। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा, सुनना, अर्चना यहां बनाओ आप, अर्चना की बहन, एक इसकी बहन है, ये भी हमको महिला का नाम लग रहा है, इसकी बहन, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा।
है जिसका नाम है राहुल। क्लियर बात। यहाँ से जब रिलेट ना हो अलग से डायग्राम बना लिया करें। बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना। एक बेटा है इनका राहुल, यानी अर्चना की बहन हो गई है। और बहन का एक बेटा है राहुल और एक पुत्री है इनकी सुनैना है। कल्पिता कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की। सुनो, प्रश्न के लैंग्वेज पर जाओ आप। कह रहा है ना यार यहाँ पे कल्पिता, अभी तो नाम दिया नहीं, कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है। कल्पिता कृपाल की तो माँ है और सुनैना की माँ, सुनैना की माँ तो यही है, माँ की बहन है, यानी इनकी एक बहन और हो गई कल्पिता। कल्पिता कृपाल की तो माँ है। कल्पिता जो है वो किसकी माँ है? कृपाल की माँ। कृपाल एज अ बॉयज लग रहा है मुझे। देखो, कल्पिता कृपाल की माँ और सुनैना की माँ। सुनैना की माँ तो उनकी बहन ही तो होंगी कल्पिता। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। कृपाल का चचेरा भाई, तो कृपाल के चचेरे भाई कैसे होंगे? सुनो, अब यहाँ से थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा और इसको आप यहाँ पे लिखो। शुरू वाला पोर्शन, हिमांशु अंजन की पुत्री, इसको यहाँ पे लिख देना आप। तो ठीक है। उसके बाद देखो आप, प्रश्न बड़ा है थोड़ा, लेकिन हम समझेंगे तो सारा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। सुनो, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब राहुल, राहुल यहां पे है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई। कृपाल का चचेरा भाई से मतलब समझते हैं आप? कृपाल का चचेरा भाई मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि ये समझो आप, कृपाल का चचेरा भाई यानी कृपाल के एक पिता होंगे, ठीक है, और उसके अलावा ये भी तो हो सकता है भाई, राहुल की माँ का नाम तो दिया नहीं गया है, तो राहुल की माँ ये होंगी, राहुल की माँ के एक पति होंगे, तो तभी तो ये चचेरे भाई कहलाएंगे। हाँ भाई, तभी तो ये चचेरे भाई होंगे। राहुल और कृपाल चचेरे भाई हैं। उसके बाद कह रहा है कृपाल हिमांशु का भाई है। सुनो मेरी बात, कृपाल हिमांशु का भाई है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? फिर से समझना है एक बात। देखो, कल्पिता कृपाल की माँ है। कल्पिता जो है ये कृपाल की माँ है, माँ, और सुनैना की माँ। ओहो, प्रश्न फॉल्ट हो गया फिर से, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न को फिर से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न अगर एक कमी हुई तो प्रश्न आपका रॉन्ग होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर से आइए हम समझते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे। हिमांशु अंजना की पुत्री है। यहाँ बनाओ ए मीन्स अंजना की पुत्री है। अर्चना की बहन मृणालिनी। अर्चना की बहन जिसका नाम है मृणालिनी, उसको हम एम लिख रहे हैं। अब समझना, मृणालिनी का एक बेटा, यानी इनके पति होंगे कोई। मृणालिनी का एक बेटा राहुल है और एक बेटी सुनैना है। एक बेटी इनके कौन से हैं? राहुल हैं, और एक बेटी इनकी एस मीन्स सुनैना, और ये इनके पति होंगे, लेकिन पति का जेंडर स्पष्ट नहीं है। आगे बढ़ो, कह रहा है यहां पर कल्पिता की मां। अब सुनना यहां से, कल्पिता की मां और सुनैना की मां की बहन। सुनैना की मां यही है ना, सुनैना की मां की बहन। तो सुनैना की मां
यहां बना सकते हैं आप, भाई सुनैना की मां की बहन हैं। फिर से प्रश्न को गौर करो, प्रश्न थोड़ा सा रिलेट करो आप। देखो कल्पिता, कल्पिता को आप यहां बनाओ पहले। यहां पे कल्पिता हमने लिया तो नहीं, अभी नहीं लिया। इसको कैसे डिनोट करो? कल्पिता कृपाल की मां, ये जो कल्पिता है किसकी मां है? कृपाल की मां, और सुनैना की मां की बहन है। गजब, सुनैना की मां की बहन है कल्पिता। तो क्यों ना इसको हम यहां बना लें, अब इसके साइड में। फिर से सुनो, कल्पिता कृपाल की मां है, कृपाल की मां, तो कृपाल को हम बनाएंगे नीचे, और कृपाल की मां कौन है? कल्पिता। कल्पिता कृपाल की मां और सुनैना की मां, ये सुनैना है, सुनैना की मां की बहन है कल्पिता। यहां तक कोई समस्या अब आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहां से हम ये कह सकते हैं, ये जो राहुल आपको दिख रहा है किसका चचेरा भाई है? कृपाल का। तो क्यों ना यहां से हम कह दें, ठीक भाई, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। तो ये जो राहुल दिख रहा है, राहुल के पिता और इस कृपाल के पिता भाई ही तो होंगे, तभी तो ये चचेरे भाई होंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कृपाल हिमांशु का भाई है। कृपाल जो आप देख रहे हो ये हिमांशु का भाई है। कृपाल हिमांशु, हिमांशु का भाई है। तो पहले ही बोल दिया गया है हिमांशु अंजन की पुत्री है। तो अंजन यहां से क्या हो जाएंगे? के पति हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहां से बात। उसके बाद कह रहा है अर्चना अंजन से, कृपाल, अब हाँ, कृपाल हिमांशु का भाई है। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? ये अर्चना हो गई। अर्चना अंजन से, अंजन से उठाओ और ले जाओ अर्चना तक। तो ये देखो इनकी पत्नी की, बताओ यहां से, इनकी पत्नी की बहन क्या होंगी? इनकी साली होंगी, साली। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है यार। यहां पे डाउट मुझे हो रहा है। ये जो दिया गया है इस प्रश्न को देखो आप, हिमांशु अंजन की पुत्री है, यहां से प्रश्न रिलेट नहीं हो पा रहा है भाई। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? ये तो अर्चना हो गया। भाई यार क्या हो रहा है भाई यार, ये प्रश्न मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है यार। कि पत्नी की पत्नी उसके भाई जो होंगे वो क्या होंगे यार इसके? तो उनके भी साला लगेंगे यार, लेकिन इसमें दिया भी नहीं गया है। इस प्रश्न को हम आपको कल समझाते हैं, ठीक है? परेशान मत होइएगा, आपको इसको नोट कर लेना। मैं इस प्रश्न को विस्तार में कल समझाऊंगा आपको। थोड़ा सा मिस्टेक तो है इसमें। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाओ आप। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, ये क्या बार बार आ जा रहा है यार स्क्रीन पर? प्रश्न नंबर 8 को देखो। आओ देखते हैं प्रश्न नंबर 8। P और Q
पति पत्नी हैं, यानी P पति हैं, Q पत्नी, इसके लिए डबल बॉन्ड, ये हो गया। P के ससुर, P के ससुर तब होंगे जब Q के पिता होंगे, तो ये P के ससुर R की पत्नी के पिता हैं। गौर करना है यहां से, P के ससुर R की पत्नी, R की कोई पत्नी है, R की पत्नी के पिता हैं, R की पत्नी के पिता हैं। तो बोलो भाई, समझ में आ गया यहां से क्या मैं कहना चाह रहा हूं? देखो ऐसे भी तो बना सकते हैं हम। देखो P के ससुर R की पत्नी, R की पत्नी के पिता हैं, तो क्या ये बहन बहन नहीं होंगी? सवाल को पढ़ो। P के ससुर R की पत्नी के पिता, तो R के पत्नी के पिता यही तो होंगे P के ससुर जी। तो P के ससुर जी जब होंगे तो क्यों के पिता भी यही हो जाएंगे, और इस जो क्वेश्चन मार्क है इसके पिता भी ये हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है क्यों T का भाई है। ओहो, देख रहे हैं आप, क्यों जो है T का भाई है। अब बताओ यहां से यार कैसे करें? यहाँ पे हम P और Q पति पत्नी हैं, एग्जैक्ट। आप क्या करो, प्रश्न पूरा गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने आगे देखा नहीं। क्यों T का भाई है, क्यों भाई साहब जो हैं वो T के भाई हैं। तो यार आज क्या हो रहा है? आज लग रहा है आज दिमाग कायदे से काम नहीं कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं। नहीं सर थोड़ा रुकिए, सर भी आ गए हैं पढ़ाने के लिए। P और Q पति पत्नी है, इसको मैं मानता ही नहीं हूं अभी, बस इतना मान लेता हूं। सवाल ना आए सर तो थोड़ा सा उसमें घुसेंगे ना तो आएगा, अब छोड़ देंगे तो फिर कहेंगे, लोग कहेंगे देखो इनको ही नहीं आ रहा, पढ़ाने बैठे हैं। ठीक है, P और Q पति पत्नी है, अभी हमें नहीं पता, छोड़ो जाने दो। अब देखो P के ससुर, P के ससुर तभी भी होंगे, P के ससुर हाँ P के ससुर हो सकता है, P पत्नी भी हो सकती है इनके, और Q P पति भी हो सकते हैं Q के। तो अभी डेटा नहीं मालूम है। P के ससुर R की पत्नी, R की पत्नी के पिता हैं, मान लेता हूं मैं ये इनके पिता हैं। और Q जो है, Q भाई साहब जो हैं, Q T का भाई है। एक मिनट, अब यहां से क्या हो गया हमें समझ में आ गया, रिलेट हो गया प्रश्न। P इधर बना लो आप और Q इधर बना लो। अब कह रहा है ना Q T का भाई है, T का भाई। जब T का भाई Q है तो ये ऑलरेडी पत्नी हो जाएंगी, अब इन्हीं की मां ये हो जाएंगी। ठीक है, और इनके पति R हो जाएंगे। डेटा क्लियर? उसके बाद देखो P R की पत्नी, P R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो R की पत्नी ये हो गई, पत्नी से ये किस प्रकार से संबंधित है? P भाई साहब R की पत्नी से किस प्रकार संबंधित हैं, बताइए। क्यों T का भाई है, फिर से एक बार चेक करना की कोशिश करूंगा मैं। P और Q पति पत्नी हैं, P और Q, ठीक है बन गया वो भी रिलेशन। P के ससुर, अब देखो ना भाई क्या मिस्टेक हुआ, तो हमको P के ससुर बनाना है ना, तो हम तो P के पिताजी बना दिए हैं। P के ससुर तो तभी होंगे जब Q के पिताजी होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई।
पी के ससुर आर की पत्नी के पिता हैं। सुनिएगा मेरी बातों को और समझिएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो, प्रश्न देखो कितना घुमा रहा है यार, प्रश्न बहुत घुमा रहा है। प्रश्न को जरा से भी गड़बड़ी किया आपने तुरंत गए। यहां तक डेटा क्लियर हुआ आपको? अब देखो यहां से पढ़ो पहले, पी के ससुर, ये हो गए पी के ससुर अर्थात क्यू के पिता, आर की पत्नी, आर हैं। अब देखो आर की पत्नी कोई ये हो गए, आर की पत्नी के पिता हैं कौन? पी के ससुर। तो ये तीनों भाई बहन हो गए। अब आया ना प्रश्न का सॉल्यूशन। और क्यों भाई साहब टी का भाई है, ये भी बन गया। उसके बाद देखो पी आर की पत्नी से किस प्रकार संबंधित हैं। आर की पत्नी ये हैं, ये पी से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी इनकी देखो, इनके भाई पत्नी कुछ भी हो सकती, लेकिन ये तो पता है ना कि ये क्यों भाई साहब हमारे भाई हैं। भाई की पत्नी हमारी भाभी होंगी, सिस्टर इन लॉ। बना कि नहीं बना प्रश्न? देखो प्रश्न कितना घुमाया, कहीं कहीं से रिलेटेड नहीं किया, लेकिन आगे पढ़ते गए, हमने इरेज करते गए, प्रश्न बनता गया। तो ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, एक प्रश्न अब यहां से आपका सॉल्व होता है, एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम सीखने वाले हैं। इसमें अगर बात की जाए कोडिंग, अभी वही है, प्लस ब्लड रिलेशन, दोनों का मिश्रण इस कॉन्सेप्ट में लगता है। आइए इस कॉन्सेप्ट के कोडेड रिलेशनशिप सांकेतिक संबद्धता से एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, और कल आने वाले क्लास में हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर, और आपका बेसिक ऑफ कोडेड रिलेशनशिप का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो डेटा दिया गया है आप इसको पढ़ो तीनों पार्ट को, ए बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, लेकिन सवाल सॉल्व होगा इस पर। आओ पहले पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का मतलब ए बी का बेटा है, ए इंटू बी का मतलब ए बी की बहन है, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब ए बी की बेटी है। उसके बाद ये प्रश्न बोल रहा है आपसे, दी गई अभिव्यक्ति में P का S से कैसे संबंधित है, यानी S P को क्या बोलेंगी। तो इस अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं P प्लस क्यू, ये इसी को आप मान लो ये P प्लस क्यू है, जैसा दिया गया है इसमें उसी को आप मानो P प्लस क्यू। A प्लस B का मतलब है A B का बेटा है, तो P प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा P क्यू का बेटा है। कोई दिक्कत? आ जाओ क्यू इंटू आर, तो क्यू इंटू आर यहां पे बता रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी कह रहा है ए बी की बहन है, तो हम कह सकते हैं क्यू आर की बहन है। क्यू जो है किसकी बहन है? आर की बहन है। क्यू आर की बहन है। ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए बी की बेटी है, तो आर डिवाइडेड बाई एस का मतलब हो जाएगा आर एस की बेटी है। ये जो आर हैं किसकी बेटी हैं? एस की बेटी हैं। आर किसकी बेटी है? एस की बेटी है। तो कह रहा है एस इनको क्या बोलेंगी? सुनो, एस क्यू और आर की या तो पिता होंगे या तो माता होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिटिया का बिटवा यानी पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? बताओ। मान लीजिए आपकी पुत्री क्यों और आपकी पुत्री का अगर पुत्र है, तो आप तो उनको बोलोगे या तो बोलोगे नाना नानी, हाँ सर, क्यों सर? और वो हमें क्या बोलेंगे?
हमारे नाना नानी सर हमें क्या बोलेंगे? नाती। नो नो, दादा बोलेंगे सर, पोता। लेकिन ये इनको तो हम बोलेंगे नानी नाना, कुछ भी हो सकते, जेंडर स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो हमें बोलेंगे नाती। देख रहे हो प्रश्न कैसे बन रहे हैं? ऐसे प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे कल के सेगमेंट में। और आज के लिए फिलहाल हम अपने सेगमेंट को यहीं तक रखते हैं। आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट, आपका अपना चैनल अभी नया है, आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, छोटे भाई या बड़े भाई के नाते आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर आप एक सदस्यता आप जुड़े हुए हैं, आप 2 लोगों को जोड़ सकते हो, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैं नैतिक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आप ये काम करिए, शेयर कर दिया करें। अगर आपके मित्र वगैरह हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य उजागर हो, ये हमारा उद्देश्य है। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे करते रहेंगे। सारी क्लासेस आपकी चैनल पर चल रही है, शॉर्ट हैंड सारी चीज़ें आपकी चल रही है। आप बेसिक से पढ़िए। शॉर्ट हैंड की मुझे एक वो आ रही है, सर कहते हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं शॉर्ट हैंड। अगर आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हो तो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो आप सारी चीज़ पढ़ते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।